गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। विजेंद्र सिंह खेरिया की फिजिक्स क्लासेस में आपका वापस से फिर से स्वागत है एक नए यूनिट के साथ। और अपने यूनिट का नाम है विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। आपको जैसा कि पता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं बेटा, आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा था और उससे पहले भी आप लोग 7वीं 8वीं क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं बेटा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में स्मॉल t समय में कुल q आवेश प्रवाहित होते हैं, यदि किसी परिपथ में स्मॉल t समय में कुल q आवेश प्रवाहित होते हैं, तो इसका मतलब है कि उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर Q/T होगी। देखो बेटा, इधर ध्यान दो। अपने यूनिट का नाम है विद्युत धारा, अपने यूनिट का नाम है विद्युत धारा, और सबसे पहला पॉइंट भी अपन विद्युत धारा ही ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। सही है ना। अपने यूनिट का नाम है बेटा विद्युत धारा और अपने पॉइंट का नाम भी विद्युत धारा है। तो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा का एक सामान्य सूत्र बन गया कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब माना किसी परिपथ में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और वो इस परिपथ में प्रवाहित होने में t समय ले रहे हैं, तो I बराबर Q/T हो गया। समीकरण संख्या 1। समीकरण 1 के अनुसार जो विद्युत धारा का मात्रक है, इसका मूल मात्रक क्या होगा बेटा, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होगा, क्योंकि एम्पियर ने सबसे पहले इस विद्युत धारा को खोजा था। सबसे पहले माइकल एम्पियर ने ही बताया था कि विद्युत धारा नाम की कोई चीज दुनिया में होती है। तो उसी के सम्मान में हम इसका एक मात्रक एम्पियर भी लेते हैं। देखिए, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और इसके पीछे कारण यह है कि दो स्केलर क्वांटिटीज का रेशो है। ये इसका रेशो क्या है, इसका मात्रक क्या है बेटा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है बेटा, जिसकी विमा, पहले इसका मात्रक आप लोगों को दिखाई दे गया, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एम्पियर बेटा मूल राशि है, इसलिए इसकी विमा क्या होगी, विमा को आप लिख सकते हैं m0 L0 T0 A1, या फिर आप इसे केवल लिख सकते हैं A, या इसे आप लिख सकते हैं केवल A1। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना बेटा कि इसकी सीमांकन जरूर कर देना, अर्थात इसको ब्रैकेट्स में बंद जरूर कर देना, क्योंकि यदि आपने विमा बना करके उसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपकी विमा अनकंप्लीट है। अभी उसमें आप और कोई परिवर्तन करना चाहते हैं और अपन इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते, इस वजह से अपना ये मूल राशि हो गई और इसकी विमा A हो गई। ठीक है, तो इससे आगे अपना एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, धारा घनत्व। इससे आगे अपना एक छोटा सा पॉइंट है धारा घनत्व, और धारा घनत्व को करने से पहले चलो धारा घनत्व भी कर देते हैं। पहले धारा घनत्व, अपना पॉइंट हो गया बेटा धारा घनत्व। देखिए, करंट डेंसिटी क्या है बेटा, धारा घनत्व क्या है,
किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा? धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल। धारा घनत्व का सिंबल क्या हो सकता है बेटा? बताइए आप लोग। इसका सिंबल जो है आप जे भी ले सकते हैं और सिग्मा भी ले सकते हैं। तो मैं इसका सिंबल जो है जे ले रहा हूं। माना आई एम्पियर की धारा, माना आई एम्पियर की धारा कैपिटल ए क्षेत्रफल में से प्रवाहित हो रही है। माना आई एम्पियर की धारा ए क्षेत्रफल में से प्रवाहित है, तब J बराबर I अपॉन ए, तब J बराबर I अपॉन ए समीकरण संख्या 1 हो जाएगी बेटा। अब देखो हम इसके अल्पांश ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके हम अल्पांश ले लेते हैं। और अल्पांश लेने के पीछे अपन लोग कुछ ऐसा चित्र बनाते हैं। भाई मान लीजिए कि ये इस प्रकार की स्थिति है, ये इधर धारा प्रवाहित हो रही है बेटा। इधर क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। और इसमें मैंने एक अल्पांश ले लिया, काल्पनिक अल्पांश है, ये अल्पांश ले लिया बेटा मैंने, ठीक है। और यहां से मैं इसे देख रहा हूं, तो मेरी दृष्टि रेखा के साथ इसमें बनने वाले कोण का मान थीटा हो गया। क्या हो गया? थीटा। ये दृष्टि रेखा के साथ बनने वाले क्षेत्रफल का मान क्या होगा बेटा? डी ए होगा। और यहां पे प्रवाही धारा का मान क्या होगा? डी आई। तो अल्पांश के रूप में, अल्पांश के रूप में J बराबर डी आई अपॉन डी ए, समीकरण संख्या 2 हो गई। J बराबर डी आई अपॉन डी ए, क्योंकि दोनों ही अल्पांश हैं। यदि डी ए बराबर डी ए कॉस थीटा, यदि डी ए बराबर डी ए कॉस थीटा अर्थात मैं इसका कॉस घटक ले लूं, इसके आधार और कर्ण के साथ में संबंध स्थापित करके, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से J बराबर डी आई अपॉन में डी ए कॉस थीटा। आपको बता देता हूं, समीकरण संख्या 3 हो गई है। ये जो धारा घनत्व है ये एक सदिश राशि है बेटा। धारा घनत्व कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। क्योंकि धारा घनत्व के सदिश राशि होने के पीछे एक कारण है। धारा घनत्व के सदिश राशि होने के पीछे एक कारण है, और वो कारण ये है कि अल्पांशों के रूप में ली गई है बेटा। ये अल्पांशों के रूप में ली जाने वाली प्रत्येक राशि, चाहे वो सदिश हो और चाहे वो अदिश हो, उस राशि को आप सदिश ही मानेंगे। अब इस धारा घनत्व का मात्रक देखो बेटा। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा देखो, इसके डायमेंशन देखिए। विमा A1 L इनवर्स टू A1, सिंपल विमा होगी बेटा। L की पावर -2 A1, M को T को मैंने कोई महत्व नहीं दिया है।
L की पावर -2 A1, ये इसकी विमा हो गई है बेटा। तो अब आप एक क्वेश्चन लिखिए फटाक से, एक क्वेश्चन आराम से लिख लीजिए फटाक से कि यदि 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से, ए का मान तो दे दिया बेटा 5 मीटर स्क्वायर, यदि ए बराबर 5 मीटर स्क्वायर तथा धारा का मान I बराबर है 2.5 एम्पियर, तो आप जे का मान ज्ञात करो, फटाक से ज्ञात करो बेटा, इसे फटाफट ज्ञात करें आप इसे। आप लोग देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए का मान आपको दिया है 5 मीटर स्क्वायर, आई का मान दिया है 2.5 एम्पियर और आपसे जे का मान पूछा है, धारा घनत्व का मान पूछा है। ये आपका क्वेश्चन आपको दिया है, दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखो इसमें जे बराबर क्या हो जाएगा, यहां कर दूं, यहां कर दूं, यहां कर देता हूं बेटा मैं इसे। जे बराबर आई अपॉन में ए, मतलब आई का मान 2.5 और ए का मान 5, तो 1/2, मतलब जे बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, ऐसे सिंपल सिंपल से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। अब कल हम करेंगे बेटा आवेश वाहक और ओम का नियम, कल हम